नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप। स्वागत है आप सभी का कविता के संग चैनल पर, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं कुछ अपनी ज़िंदगी के अनुभव, कुछ ऐसे किस्से जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, जिन्होंने मेरी लाइफ सुधारी है, और कुछ ऐसी आदतें जिनसे मेरे पार्टनर की लाइफ चेंज हो गई। एक पत्नी होने के नाते मैं आपसे आज एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो शायद आपने कभी इस तरह से नहीं सोची होगी, क्योंकि हम लोग अपने हस्बैंड के लिए सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो जब बाहर जाते हैं तो हमें उन्हें ब्लेसिंग्स भी देनी चाहिए। हम अपने पति के लिए रोज़ खाना बनाते हैं, उनके कपड़े तैयार करते हैं, उनके लौटने का इंतज़ार तक करते हैं, और जब तक वो बाहर से घर ना आ जाएं तब तक हम उनका खाने के लिए भी वेट करते हैं कि वो आएँ तब हम लोग साथ में खाना खाएं और कुछ छोटी बड़ी बातें करें, और उनकी छोटी बड़ी परेशानियां एक दूसरे को समझाते हुए बातें करें। लेकिन क्या आपने कभी उनके लिए पूरे मन से यूनिवर्स से कुछ मांगा है? यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड या ईश्वर, जिसमें भी आप मानती हैं। मैंने एक दिन ये करना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही थी कि मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ उलझन सी में रहते थे, बहुत उदास रहते थे, लेकिन वो अपनी परेशानियां मुझसे कभी शेयर नहीं करते थे, क्योंकि हर हस्बैंड चाहता है कि उनकी वाइफ किसी टेंशन से ना गुजरे। लेकिन क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है कि हमारा पार्टनर हमारी कितनी फ़िक्र और कितना ध्यान रखता है? इसीलिए मैंने एक दिन ये करना शुरू किया कि जब हमारा पार्टनर हमारा इतना ख्याल रखता है तो मैं क्यों नहीं उनके लिए कुछ कर सकती। फिर मैंने पूरे मन से यूनिवर्स से उनके लिए मांगना शुरू किया। मैंने एक दिन ये करना शुरू किया, और क्या करना शुरू किया उसके लिए मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आप सभी से अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस अनुभव ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मेरे पति की ज़िंदगी में सफलता, प्यार और प्रमोशंस आने लगे। मैंने अपने पति से कुछ कहा नहीं, कोई बड़ा उपाय नहीं किया। बस जब वो सुबह घर से निकलते थे, मैं कुछ पल उनके पीछे खड़ी होकर मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करती थी, क्योंकि ये हमारी छोटी सी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उस प्रार्थना में मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर के लिए यानी अपने पति के लिए मांगा, क्योंकि वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, पूरा दिन इधर से उधर भाग दौड़ करते हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम अपने पति के लिए, अपने पार्टनर के लिए कुछ भगवान से मांगे, उनके लिए कुछ विशेष मांगे और उनके ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। मैंने बस इतना कहा, जब भी वो घर से निकलते थे, सिर्फ इतना ही बोला कि जिस रास्ते पर आज मेरे पति जा रहे हैं उस रास्ते को उनके लिए आसान कर देना। जहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं, वहाँ भी उनकी मदद करने वाला कोई उनको मिल जाए। जिस काम के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को बेकार मत जाने देना। अगर कोई ऐसा फ़ैसला उनके सामने आए जो उनके लिए अच्छा नहीं है, तो उन्हें समय रहते उसका एहसास करा देना। और सबसे ज़्यादा मैंने एक चीज़ मांगी, जब मेरे पति बाहर की दुनिया से लड़कर घर आए तो मेरा घर उनके लिए सुकून की जगह बना रहे, क्योंकि मैंने अक्सर महसूस किया है, पति चाहे कितना भी मजबूत दिखाई दे, बाहर की दुनिया में उसे कभी कभी ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं जिनके बारे में वो घर में आकर कभी नहीं बता पाते। इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब भी वो बाहर से घर आएँ या अपनी नौकरी से थके हारे घर आएँ और उनको घर में सिर्फ सुकून मिले, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, क्योंकि घर के झगड़े चलते ज़रूर हैं लेकिन मनमुटाव ऐसा हो जाता है कि घर का सुकून छीन लेता है। इसलिए जब भी आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर घर पर वापस आएँ तो घर का माहौल ऐसा बना कर रखिए कि वो घर में आकर सारी थकान को भूल जाए। इसलिए कभी भी मनमुटाव को इतना आगे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा होता है कि कुछ नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। इसीलिए घर का माहौल एकदम शांत और समृद्ध रखिए, क्योंकि घर में जब
लड़ाइयाँ होती हैं तो उस घर का सुकून भी छिन जाता है और आपके घर से लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है और समृद्धि चली जाती है। इसीलिए पति के आने से पहले घर का माहौल एकदम शांत बनाइए। पति, आपको पता है, जब भी मजबूत तो हमें दिखाई देंगे लेकिन वो हमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। कभी उन्हें पैसों की चिंता सताती है, कभी काम का दबाव होता है और कभी किसी इंसान की बात दिल पर लग जाती है और कभी भविष्य की चिंता उसे अंदर से परेशान करती रहती है। लेकिन वो इंसान अपनी मेहनत लगातार करता रहता है ताकि एक अपना छोटा सा संसार बसा सके और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके। और एक पत्नी होने के नाते हम हर समस्या का समाधान तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकती हैं। हम उनके लिए शुभ सोच सकते हैं, यानी हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपने घर के अंदर उनके लिए सुकून बना सकते हैं। इसलिए जब मेरे पति घर से निकलते हैं, मैं उन्हें रोकर कोई लंबी बात नहीं कहती। मैं उन्हें मुस्कुराकर घर से बाहर भेजती हूँ ताकि उनका दिन अच्छा बना रहे और वो पूरा दिन ये सोचकर मुस्कुराएं कि आज मैं अपने घर से बहुत सुकून से निकला हूँ। बस मैं कहती हूँ, आज जो भी आपके सामने आए, आप उसे संभाल कर वापस घर आए। आपकी मेहनत सही जगह पहुँचे, आपको वो अवसर मिले जिसके आप हकदार हैं और शाम को जब आप वापस आएँ तो आपके चेहरे पर चिंता नहीं, संतोष होना चाहिए। आप जब भी घर लौटें, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि आप जब खुश रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार भी खुश रहेगा। फिर मैं भगवान से कहती हूँ, मेरे पति की कमाई में बरकत देना, लेकिन उससे भी पहले उनकी मेहनत में बरकत देना, क्योंकि पैसा तो मेहनत के बाद आता है, लेकिन सही सोच, सही अवसर और सही फैसला इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए उन्हें इतनी ताकत देना कि वो अपना सही जगह पर सही फैसला ले सकें। और शायद यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक खूबसूरत पहलू, यानी कि हमारा सीधा सीधा कनेक्शन भगवान से या ब्रह्मांड से जो होता है। जब भी हमें कुछ चाहिए तो आप भगवान से मांग कर देखिए, सच्चे दिल से मांग के देखिए, क्योंकि जब आप भगवान से डर के साथ मांगते हैं तो भगवान भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि भगवान आपका भाव देखते हैं, आपकी पॉजिटिविटी देखते हैं और आपकी ऊर्जा देखते हैं। इसीलिए जब भी भगवान से मांगो तो डर के साथ नहीं, पूरे विश्वास के साथ मांगो। और जब हम हर समय डर से सोचते हैं तो पता नहीं क्या होगा, हमारे दिमाग में अक्सर ये चीज़ आती है कि डर की वजह से कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो हमारा मन उसी डर में उलझा रहता है। इसीलिए अपने मन से डर को निकाल दो। लेकिन जब हम अपने प्रिय इंसान के लिए, यानी अपनी लाइफ पार्टनर के लिए डर की जगह शुभ भावना रखते हैं तो हमारा अपना व्यवहार भी बदलने लगता है। हमारे अंदर से डर खत्म हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं और हम शिकायत करने की बजाय समझने लग जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है बहुत सी हाउसवाइफ हर वक्त शिकायत करती रहती हैं कि मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहिए। हम अक्सर जब तक शिकायत करते रहेंगे तो भगवान भी हमसे उन चीज़ों को दूर रखेगा। जब आप शिकायत करना छोड़ देंगी तो आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हम छोटी बातों पर लड़ने की बजाय उनकी थकान पहचानने लगते हैं। इसीलिए जब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं तो हम सारी छोटी छोटी बातों को समझना शुरू कर देते हैं। हम उनके अंदर की कमी देखने की बजाय उनकी मेहनत देखने लगते हैं कि हमारा पार्टनर बाहर जाके कितनी मेहनत कर रहा है, और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। देखो मेरी प्यारी बहनों, मैं ये तो कभी नहीं कहूँगी कि सिर्फ प्रार्थना करने से ज़िंदगी की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में वो विश्वास होता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि देर सवेर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ चेंज ज़रूर होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और समय से पहले कुछ भी आपको नहीं मिलता। हर चीज़ की एक कीमत, हर चीज़ का एक समय तय होता है जो भगवान खुद हमारी लाइफ में लिख कर भेजते हैं। इसलिए मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि एक पत्नी की सच्ची दुआ
उसके पति को अंदर से मजबूत महसूस करा सकती है, उनको अच्छी फीलिंग्स दे सकती है, उनको अच्छा महसूस करा सकती है, उनको ये समझा सकती है कि आपके साथ मैं हूँ, सब कुछ ईज़िली हो जाएगा जब हम दोनों साथ मिलके चलेंगे। तो इसलिए कभी भी उनसे हर वक्त शिकायत मत करते रहिए, क्योंकि शिकायत करने से उनका मनोबल टूटता है। इसीलिए हमेशा उनके साथ मुस्कुरा के, प्यार से और पॉजिटिव होके बात करो। हर वक्त शिकायत मत करो, शिकायत करने से आपके घर की बरकत भी जाती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रखो। और जैसे भी जो भी आपके पास घर का माहौल है, आपके पास भगवान ने जितना दिया है, उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करो। क्योंकि जब एक इंसान को ये एहसास हो ना कि कोई है जो मेरे लिए दिल से प्रार्थना करता है, तो वो इंसान अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि कई मुश्किल रास्तों पर भी हिम्मत से आगे बढ़ने लगता है। उसको अपनी कठिनाइयाँ नज़र नहीं आएंगी, उसको ये नज़र आएगा कि कोई मेरे लिए दिल से प्रार्थना करता है, कोई मेरे बाद मेरे पीछे घर में बैठा है मेरे लिए। इसलिए आज रात जब आपके पति सो जाएं, उनके पास बैठकर या दूर से ही कुछ पल आंखें बंद कीजिए और उनका चेहरा याद कीजिए, उनकी मेहनत याद कीजिए, उनके वो संघर्ष के दिन याद कीजिए जब उन्होंने लगातार रात दिन मेहनत करके आपके लिए ज़िंदगी बनाई, आपके लिए ये पल चुने। इसीलिए वो दिन हमेशा याद रखने चाहिए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। वो दिन याद कीजिए जब उन्होंने आपके और आपके परिवार के लिए अपनी कई इच्छाएं पीछे छोड़ दी, अपनी कई इच्छाएं अपने मन में दबा ली। कहीं ना कहीं वो अपने लिए अच्छे कपड़े भी नहीं खरीदते होंगे, क्योंकि हर बार पार्टनर हमेशा ये बोलता है कि अभी मेरे पास हैं, तुम खरीद लो या बच्चों के लिए खरीद लो। क्योंकि हर किसी के पति का यही रहता है कि घर की ज़रूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। इसीलिए उनकी मेहनत को कभी मत भूलो, उनका वो संघर्ष हमेशा याद रखो जो वो इतनी कड़ी धूप में जाकर बाहर करते हैं। इसीलिए वो दिन हमेशा याद रखना जब उन्होंने अपनी इच्छाएं पीछे छोड़ दी थी। और फिर भगवान से बस इतना कहिए, भगवान मैंने इस इंसान के साथ अपना जीवन बांटा है, अब जब भी इसके जीवन में कोई नया मोड़ आए, इसे सही रास्ता दिखाना, इसके कदमों को गलत दिशा में जाने से बचाना, इसकी मेहनत को सही फल देना, और जब ये टूटने लगे तो इसके अंदर फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देना। और अंत में मैं बस यही कहूँगी, अपने पति के लिए एक आखिरी बात ज़रूर कहिए, आप जहाँ भी जाएं, मेरा प्यार और मेरी दुआ आपके साथ रहे। शायद आपको पता भी न चले, लेकिन कभी कभी एक पत्नी के दिल से निकली हुई छोटी सी दुआ पति के पूरे दिन का हौसला बन जाती है। और अगर आप भी अपने पति के लिए ऐसा ही दिल से दुआ करती हैं, तो आज उनके लिए मन में एक अच्छी बात ज़रूर कहिए। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, एक दूसरे के लिए शुभ सोचने का नाम भी है, यानी एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने का नाम भी है। और जब घर की दो आत्माएं एक दूसरे की खुशी के लिए सोचने लगती हैं, तो उस घर में सिर्फ प्यार नहीं, सुकून भी आने लगता है। तो आज से जब भी आपके पति घर से बाहर निकले, उन्हें सिर्फ जल्दी वापस आना मत कहिए, एक पल उनके लिए दिल से दुआ भी कीजिए, क्योंकि हो सकता है उन्हें आपकी कही हुई हर बात याद ना रहे, लेकिन उन्हें ये एहसास हमेशा याद रहेगा कि घर में कोई है जो उनकी खुशी और सफलता के लिए दिल से प्रार्थना करता है। और आज रात सोने से पहले अपने पति का नाम मन में लेकर बस इतना कहिए, हे भगवान, मेरे पति जहाँ भी हों खुश रहें, सुरक्षित रहें, और उनकी मेहनत उन्हें वहाँ तक ज़रूर ले जाए जहाँ तक उनके सपने उन्हें ले जाना चाहते हैं। उनकी हर परेशानी को आसान कर देना, और हमारे घर में हमेशा प्यार, शांति और बरकत बनाए रखना। फिर उस दुआ को छोड़ दीजिए, बार बार चिंता मत कीजिए कि कब होगा। कभी कभी हमें अपनी प्रार्थना पर इतना भरोसा रखना चाहिए कि उसके बाद चिंता नहीं, सुकून महसूस हो। अगर आपके दिल में भी अपने पति के लिए ऐसी ही दुआ है तो कमेंट में लिखिए, मेरे पति हमेशा खुश और सफल रहें। और इस वीडियो को उस पत्नी तक जरूर पहुंचाइए जो अपने पति की खुशी के लिए चुपचाप हर दिन प्रार्थना करती है। ईश्वर आपके पति को लंबी उम्र, सफलता और सुख दे, और आपके रिश्ते में हमेशा प्यार बना रहे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने पति के लिए शिकायत नहीं, एक खूबसूरत दुआ ज़रूर करिए। वीडियो कैसी लगी उसे ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी ब्लेसिंग्स पर चाहते हैं मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा। आप जो भी ब्लेसिंग पर एक वीडियो चाहती हैं तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बना के लाऊंगी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इन ब्लेसिंग्स को हर उस पत्नी तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हर पत्नी चाहती है उनका पति खुश और सुरक्षित रहे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर हाउसवाइफ को ये वीडियो मिलनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो में आप क्या देखना चाहती हैं, और एक खूबसूरत सी दुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।